मछली पालन से सालाना 45 लाख से अधिक कमाता है ये किसान। खेती की बात करें या मछली पालन की, इनमें से कुछ प्रजातियां या किस्में ऐसी थी जिन्हें सिर्फ शाही परिवारों के लिए ही उगाया या पाला जा सकता था। किसी अन्य को उन्हें उगाने, पालने या फिर खाने की मनाही हुआ करती थी। राजे रजवाड़े तो चले गए और विलुप्त हो चली थी उनकी ये सभी चीजें जो उनके लिए संरक्षित हुआ करती थी। लेकिन विलुप्त हुई इन प्रजातियों को सहेज रहे हैं कुछ धरती पुत्र। उन्हीं में से एक नाम है मणिपुर के सोयबम सुरचंद्र का, जो मछली की एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति पेंगवा फिश का पालन कर रहे हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है ऑयस्टोब्रामा बेलंगरी। सोयबम सुरचंद्र मुंबई से फिशरी साइंस में डिप्लोमा करके लौटे तो अपने पिता के साथ मछली पालन में काम करने लगे। उनके पिता मणिपुर के हियांगथांग में 11 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन करते थे। सुरचंद्र अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाने में जी जान से जुट गए। तब कहीं से उन्होंने पेंगबा मछली के बारे में सुना। सोयबम सुरचंद्रा ने इसकी छानबीन शुरू कर दी, इसका बीज जुटाया और अपने एक तालाब में पेंगबा को भी जगह दे दी। तैयार होने के बाद जब वे इसे लेकर बाजार पहुंचे तो पेंगबा का स्वाद और गुण ऐसे थे कि इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती गई और बढ़ता गया सुरचंद्रा का व्यापार भी। बाजार में इस मछली की कीमत 600 रुपए प्रति किलोग्राम से शुरू होती है। सोयबम सालाना 45 से 46 टन मछली का उत्पादन करते हैं। नागालैंड, असम, मिजोरम और त्रिपुरा व अन्य पड़ोसी राज्यों में पेंगबा और नगा टंटो मछली का निर्यात भी करते हैं। देश में सुरचंद्र पेंगबा मछली के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। इसी वजह से उन्हें राज्य में नीली क्रांति का दाता भी कहा जाता है। 2002 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ मछली पालन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसी से उत्साहित होकर उन्होंने विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी मछलियों की देसी प्रजातियों को ढूंढकर उन्हें अपने यहाँ पालने का संकल्प लिया। सुरचंद्र की इस मुहिम का असर कुछ ऐसा रहा कि अब देश भर में पेंगवा समेत अनेक देसी मछलियों की प्रजातियों के पालन पर जोर दिया जाने लगा। सरकारी संस्थानों, फिशरीज रिसर्च सेंटर्स में भी विलुप्त हो रही मछलियों की प्रजातियों पर रिसर्च होने लगी। अब जो किसान इस तरह से देसी मछली का पालन कर ज्यादा आमदनी अर्जित करना चाहते हैं, वे देश भर के ICR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। पेंगबा की अधिक जानकारी के लिए अभी आपको ले चलते हैं द डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च यानी DCFR, जो कि नैनीताल में स्थित है। इसको बोलता है ऑस्टियोब्रोमा बेलंगरी। ये हमारा बेसिकली एक इम्पोर्टेंट ये फिश फूड फिश है। तो बेसिकली ये फिश मणिपुर का है, एंडेमिक फिश है। तो दिस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट फिश। तो हमने ये फिश मणिपुर से यहाँ तक लाए हैं और हमारा मेन मकसद है कि ये फिश हम यहाँ पे ग्रो आउट करेंगे, रियार करेंगे और इन फिशर उसको ब्रीडिंग करेंगे। और दिस में भी वेरी इंपॉर्टेंट फिश फॉर कि आपका जो हिल एक्वाकल्चर है, हिल एक्वाकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट फिश हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑस्टियोब्रोमा बेलंगरी हमारे पास सेमीप्लोटास है। अब ये देख सकते हैं सेमीप्लोटास है। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक इम्पोर्टेंट फिश है। बेसिकली एक रिवराइन फिश है और ये जो रिवराइन फिश है एक उसमें नॉर्थ ईस्ट हिल एक्वाकल्चर में इसमें काफ़ी पॉपुलर है और लोग काफ़ी प्रिफर करते हैं। एक अच्छा किसान अच्छा वैज्ञानिक भी हो सकता है और ये साबित कर दिखाया सुरचंद्र ने, जिनके नक्शे कदम पर चलकर दूसरे लोग भी फायदा उठा सकते हैं। सुरचंद्र ने मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों पर काम किया। लोग जिस स्वाद से अछूते थे उस स्वाद से आम जन को परिचित करवाया। क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश भर के मछली पालकों को नया आयाम दिया। खुद के लिए रोजगार के नए रास्ते तो विकसित किए ही, साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया। हमें गर्व है ऐसे किसानों पर जो अपने क्षेत्र या प्रदेश की तस्वीर को बदलने का मादा रखते हैं।